मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज पुनः आपके सामने एक नई सीरीज के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नए तरंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि विगत जितने भी वीडियोज हमारे जा रहे हैं उनमें आपका लगातार रिस्पांस आ रहा है, आप उसको देख रहे हैं, आप उससे बेनिफिशियल हो रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं और यही हमें कहीं न कहीं एक एनर्जी देता है कि आपके साथ हम लगातार कंटिन्यू आपके साथ जुड़े रहें। आज का जो टॉपिक है वो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ उस एक अलग पॉइंट को हम टच करने की कोशिश करेंगे जिस पे हमारा फोकस रहता भी है और नहीं भी रहता है। हर समय हम इस पे बात भी करते हैं और इससे हम बचना भी चाहते हैं। ये ऐसा पॉइंट है जिस पे हम हर एक बच्चे की चाहत होती है कि इसको लेके हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत क्लियर रहे या हमारे लिए ये पॉजिटिव रहे। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। तो उसके लिए बेस क्या है, उस हम डेप्थ में ना जाकर कि उसको हम कैसे वहाँ से गेन करेंगे, उसको हम इंटरलिंक करना चाहेंगे फिजिकल फिटनेस के साथ। क्योंकि फिजिकल फिटनेस या अगर हम उसको स्पोर्ट्स कह लें या फिजिकल ट्रेनिंग कह लें, वो एक ऐसा पार्ट है जो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को इन्हांस करने में अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और उस टॉपिक का जो एनालिसिस है या उस टॉपिक जिस पे हम बात करना चाहते हैं वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और टॉपिक क्या है हमारा आज का, कि कैसे हम फिजिकल फिटनेस के थ्रू पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। हाउ वी कैन डेवलप पर्सनालिटी थ्रू द फिजिकल फिटनेस आर द डिफरेंट एक्सरसाइजेज। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि जब भी हम मास प्रैक्टिस में जाते हैं या जब भी हम किसी ऐसे ग्रुप प्रैक्टिस में जाते हैं तो एक साथ न केवल हम फिजिकल फिटनेस की एक्सरसाइजेज को लर्न करते हैं, साथ में हम उन तमाम ऐसी चीज़ों को भी लर्न करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और उसमें सबसे बड़ा होता है कि हम वहाँ जाकर एक साथ कई चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लर्न करते हैं। तो पहला जो होता है कि वाई द मास प्रैक्टिस आर द कॉमन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। तो दिस इज द फर्स्ट बिकॉज इट्स फॉर द बेसिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जब भी हम बेसिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पर्सनालिटी का जो पहला फेज है हम उसके उस पर टाइप्स पे नहीं जा रहे हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला जो फेज है हमारा कि हर एक बच्चे का बेसिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो बेसिक डेवलपमेंट कैसे होगा, जब हम उन एक्सरसाइजेस के थ्रू अपने आप को ग्रूम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लर्न करते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बता सकता हूँ कि जब आप ग्रुप में जाते हैं तो ग्रुप में जाने के बाद सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल। हम एक दूसरे के साथ कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के थॉट को समझते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ें कभी भी हमें इंडिविजुअली गेन नहीं होती हैं। ये ज़रूर है कि अगर हम पर्सनालिटी पर जाएं तो पर्सनालिटी को अगर बेसिक दो पार्ट में हम डिवाइड करना चाहें तो उसको हम देख सकते हैं कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और साथ में अगर हम उनको और इलाबोरेट करना चाहें तो उस पर तमाम ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम एक वन बाय वन आगे आने वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे। लेकिन उस पर न जाकर हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या फिजिकल फिटनेस के थ्रू हम अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंज ला सकते हैं या नहीं। तो वी कैन से यस, वी कैन चेंज योर पर्सनालिटी थ्रू द फिजिकल फिटनेस बिकॉज एवरीबडी इज अवेयर द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप किसी के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट करने जाते हैं तो हमारे अंदर क्या नॉलेज है, हमारे अंदर क्या अलग से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो चीज़ें तब आती हैं जब हमारा उसके साथ इंटरेक्शन होता है। लेकिन पहला जो हमारा इंटरेक्शन है कि हम उसके सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं।
तो पहला उसका इंटरेक्शन का पहला जो मीडियम है वो है आपका बॉडी लैंग्वेज, कि बॉडी लैंग्वेज आपका कैसा है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसी भी परीक्षा में जा रहे हैं, किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी आप काउंसलिंग में जा रहे हैं, किसी को आप फेस करने जा रहे हैं, तो पहला पार्ट है आपका बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज कभी भी कलर को डिफाइन नहीं करता, बॉडी लैंग्वेज हाइट और वेट को डिफाइन नहीं करता, बॉडी लैंग्वेज आपकी एप्रिसिएशन को डिफाइन करता है कि आपका जो बॉडी एप्रिसिएशन है वो कैसा है और आप कैसे अपने आप को उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं, आपने अपनी फिटनेस लेवल को ठीक किया हुआ है, तो आपके अंदर कभी भी किसी तरह का स्केर्सिटी या फियर फैक्टर नहीं आएगा। मन में हमारे डर रहता है, जब भी हमें अंदर से ये रहता है कि यार मैं थोड़ा सा, मेरा पर्सनालिटी अच्छा नहीं है, या मैं थोड़ा सा, मेरी बॉडी उतनी वो नहीं है, फिट नहीं है, या मैं लेथार्जिक हूँ, तो हमारा जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल होता है उस लेवल पे नहीं होता जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हम जब उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जो फिजिकल प्रैक्टिस की है, तो साथ में हम इन सारी चीज़ों को भी लर्न करते हैं कि कैसे हम एक दूसरे के साथ रहकर, अंडरस्टैंडिंग करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे को गाइड करके, एक दूसरे के साथ रहकर अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। तो पर्सनालिटी का पहला फैक्टर है कि कैसे आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे आप एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। वो पहला फैक्टर होता है जब आप बिगिनिंग स्टेज में जाते हैं। और कहाँ से हम गेन करते हैं? जब आप साथ में लोगों के प्रैक्टिस करते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, अलग अलग टूर्नामेंट्स और अलग अलग कंपटीशन, अलग अलग एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारा पहला फेज है। इसीलिए पहले को हमने बोला है कि कॉमन मास प्रैक्टिस। कॉमन मास का मतलब है आज की डेट में हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, आज की डेट में हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आज सिचुएशन हमारे पास ऐसी नहीं है कि हम मास प्रैक्टिस के लिए आ सकें। लेकिन इस थ्योरी को हम अवॉइड नहीं कर सकते, इस थ्योरी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम साथ में होते हैं तब हमें अपनी भी कैपेसिटी का पता लगता है कि हम कितने डेप्थ में हैं, क्योंकि वहाँ पर एक हेल्दी कंपटीशन होता है। साथ में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि आज की डेट में इस पर्टिकुलर उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि MKC लर्निंग ऐप, जो कि एक बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल, बहुत ही एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जहां से आप अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए, MKC लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करिए और उसके साथ बढ़िए कि ऑनलाइन पढ़ेगा इंडिया तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। इसको आप अडॉप्ट करिए और आगे बढ़िए। अगले सीरीज में मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ से हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम देखें तो पर्सनालिटी को देखने के लिए, पर्सनालिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, दैट इज द पर्सनल प्लस आइडेंटिटी। हमारी अपनी क्या पहचान है, हमारी अपनी क्या आइडेंटिटी है, वो पर्सनालिटी के लेवल पे आती है। और उसको अगर हम डिफाइन करें तो एक लैटिन वर्ड से आना है पर्सोना, जिसको हम कह सकते हैं ऊपरी मुखौटा, जिसको हम लगाते हैं, जैसे पहले ड्रामाज वगैरह में लगाया जाता था, लेकिन आज हमारे लिए वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है। तो उसको हम देख सकते हैं पर्सनालिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्क, दैट इज द पर्सनल प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू पर्सनालिटी। इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है वही आपकी पर्सनालिटी है। दस एनी वेरिएबल आर कंपोनेंट दैट मेक्स अ पर्सनल यूनिक डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूट्स अ पार्ट ऑफ वंस हॉलिस्टिक पर्सनालिटी। जो हमें दूसरों से अलग करती है, जो हमें दूसरों से डिफरेंट करती है, वो हमारी पर्सनालिटी कहलाती है। इसका मतलब ये है कि हम वहाँ पे रहकर किन चीज़ों, क्योंकि उसमें साथ में जोड़ना चाहेंगे कि कैसे फिजिकल फिटनेस के थ्रू, कैसे फिजिकल एक्सरसाइजेज के थ्रू आप लीडरशिप क्वालिटी को अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने आप को एग्ज्यूम कर सकते हैं। तो उस पर आप देखेंगे कि दूसरा जो आपका है वो है बेसिक डेवलपमेंट। जब आप बिगिनिंग स्टेज में इसको करते हैं, हर एक छोटे बच्चे को स्टार्टिंग फेज में हम लोग इस पे आगे जाते हैं। इसके बाद है पर्सनालिटी के टाइप्स। अगर इस पे देखा जाए तो अगर हम इसको कैटेगराइज करना चाहें तो ABCD 4 पर्सनालिटी में इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उस पर ना जाकर हम 5 आपकी जो बिग 4 टाइप्स ऑफ बेस्ड हैं उन पे हम जाना चाहेंगे, जिनको हम बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स कहते हैं। उनमें ओपननेस है, एग्रीबलनेस है, एक्स्ट्रावर्जन है, न्यूरोटिसिज्म है,
एंड कॉन्शियसनेस है। ये 5 ऐसे पार्ट हैं पर्सनालिटी के जो हमें हर समय कहीं ना कहीं इंडिकेट्स करते हैं या हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ह्यूमन बींग्स में है नहीं, हम इसकी आइडेंटिटी को नहीं कर पाते, हम जान नहीं पाते हैं, लेकिन ये 5 में से कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फीचर या पर्टिकुलर क्वालिटी हर एक ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है। तो उसमें 1 बाय 1 में आप जाकर देखिए कि क्या कह रहा है। इसके बाद साथ में अगर हम इन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो उन चीज सीरीज में जाने के लिए हमें साथ में ये भी देखना, मैं आपको अपील करूँगा कि आप लगातार ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और उनमें आपको ऑर्गेनाइजेशन आपको समय समय पर नए नए फीचर्स आपको अवेलेबल करा रहा है। उसके साथ में मैं आपसे अपील करूंगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन के MKC पब्लिकेशन से जुड़िए और उसका फ़ायदा उठाइए, जिसकी डिलीवरी फ्री ऑफ कास्ट है, उसका आप बेनिफिट उठाइए, लोगों को और जोड़िए और जो टेस्ट सीरीज वगैरह हैं उनका बेनिफिट उठाइए। तो पहले पर्सनालिटी पे आप जाइए तो पहला जो है ओपननेस, इसका मतलब है हैप्पीनेस, जहाँ पे ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से दूसरे से कह सकता है, उसको कहने में कोई हेजिटेशन नहीं होता है। ऐसे जो पर्सन्स होते हैं उनका जो सक्सेस रेशियो है थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर कोई हेजिटेंसी नहीं होती है, वो अपनी बात को कहने में बहुत हिचकिचाते नहीं है। तो ओपननेस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी विच वी कैन गेन फ्रॉम द फिजिकल फिटनेस। क्योंकि जब वहाँ हम जाते हैं तो इस तरह की तमाम चीज़ों को हम अडॉप्ट करते हैं ग्राउंड से और उनको अपने लाइफ में, अपने इसमें अडॉप्ट करके आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा एग्रीवनेस, इसका मतलब है आपसी जो हमारी समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के साथ समझ है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर टीम में, किसी एक मास प्रैक्टिस में एक साथ काम करते हैं तो वहाँ पर हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत तेज़ी से एक दूसरों के साथ डेवलप होता है। इसलिए पर्सनालिटी को अगर हम देखें तो फिजिकल फिटनेस के थ्रू हम उसको उस रूप में, उस फॉर्मेट में, उस वे में आगे ले जा सकते हैं। और उसका दूसरा फॉर्मेट है या दूसरी चीज़ है एग्रीवनेस, जहाँ पे सहमति की बात होती है। क्योंकि आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा डिबेट किसी में चल रहा है वो असहमति को लेकर चल रहा है। कोई दूसरे एक आदमी दूसरे आदमी से सहमत नहीं है या एग्री नहीं है, अपनी बात को दूसरे के सामने रख तो रहा है लेकिन दूसरा उसकी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव अप्रोच में, एक पॉजिटिव मैनर में लर्न करना चाहिए कि हमें दूसरे की बात को भी सुनने की आदत डेवलप करनी चाहिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, कई बार हम लोग बैठते भी हैं साथ में कि टाकर होना अच्छी बात है, इसमें कोई दुख बुराई नहीं है। आप बात कर रहे हैं, आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपील करना चाहूँगा कि उससे पहले आप अच्छे लिसनर बनिए। जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं बनते हैं तब तक आप अच्छे टाकर हो ही नहीं सकते। हमारे अंदर क्या हैबिट होती है कि हम सुनते कम हैं और बोलना जल्दी चाहते हैं या ज़्यादा बोलना चाहते हैं। जब आप सुनते कम हैं तो जो चीज़ आप डिलीवर करने जा रहे हैं उसमें 100% क्वालिटी गारंटी नहीं हो सकती, उसमें कहीं ना कहीं एरर होने के चांसेज हैं। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि कभी भी कोई बात बताई जा रही है तो पहले उसको सुनिए, उस पर थोड़ा सा रीथिंक करिए, उसके बाद उसको डिलीवर करिए। 100% आप देखेंगे यू विल गेट द पॉजिटिव रिस्पांस, क्योंकि आपको सोचने का मौका मिल जाएगा, आपको उसको समझने का मौका मिल जाएगा। लेकिन हमारी आदत क्या होती है कि सामने वाला बोलता है और हम बीच में उसको क्रॉस करके अपनी बात को रख देते हैं। अगर इसको मैनर में भी देखें तो एक रॉन्ग एटिकेट्स में या बैड एटिकेट्स में आता है, अनडेमोक्रेटिक एटिकेट्स में आता है, लेकिन हम उसको मानते नहीं हैं। हमें लगता है कि कितना जल्दी अपनी बात को कह दे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टॉकर से पहले अच्छे लिसनर बनिए। जब आप सुनेंगे तो अच्छा आप बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रावर्जन। इसका मतलब यह है कि आप कितना एक स्टेप आगे बढ़कर या कितना अपने उससे एक स्टेप आगे जाकर लोगों के साथ मिक्स होते हैं, लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं और लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वालिटी है कि आप अपने पर्सनालिटी में इन चीज़ों को रखें कि अगर आपके साथ मान लीजिए आपका सामने वाला थोड़ा कुछ आपके साथ उतना बढ़िया कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है,
आपकी ड्यूटी है कि आप एक स्टेप आगे बढ़कर उसके साथ कोऑर्डिनेट करिए और एक स्टेप आगे जाकर उसकी हेल्प करिए। ये होता है एक्स्ट्रा वर्जन, जिसमें आप अपने आप को आगे जाके दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में मैं फिर भी आपको अपील करना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में, आप किसी भी टेस्ट में, किसी भी परीक्षा में तब तक आप आगे नहीं निकल सकते जब तक कि आप प्रॉपर एग्ज़ाम नहीं देते। तो प्रॉपर एग्ज़ाम देने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ने आपको उपलब्ध कराया है। मेरी आप सबसे अपील है कि उसके साथ जुड़िए MKC टेस्ट प्रेप ऐप के साथ और उसको डाउनलोड करिए, उसका फ़ायदा लीजिए, आप उसका बेनिफिट उठाइए और एग्ज़ाम देकर अपने सपनों को आप पूरा करिए। नेक्स्ट है आपका न्यूरोटिसिज्म। ये एक तरह की न्यूरोलॉजिकल डिप्रेशन वो है कि जब हम बहुत नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हैं, नेगेटिव चीज़ों को सोचते हैं, तो उसमें इस तरह की चीज़ें हमारे पास दिमाग में आती हैं जो कहीं न कहीं इरिटेशन में, कहीं न कहीं एंजाइटी में, कहीं न कहीं डिप्रेशन में, कहीं न कहीं अलग उसमें नेगेटिविटी में ले जाकर हमको ले जाती है। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं, हमें उन्हें कहीं न कहीं यौगिक एक्सरसाइजेज के थ्रू, फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइजेज के थ्रू और अलग अलग तरीके के जो हमारे पास अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू इन चीज़ों से हमें अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि नेगेटिविटी कभी भी किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। देखिए, जो चीज़ें हो रही हैं या जो चीज़ें अपने लेवल पे नहीं है, अपने बस में नहीं है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास जो है वो हमारी ड्यूटी है जिसको हमें टाइमली करना है। अगर एक प्रॉपर ड्यूटी की बात करें कि आपके लिए, मतलब आप सभी लोगों के लिए जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो हमसे कनेक्टेड हैं, जो अपने सपनों को लेके सेना में जाने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए क्या है, आपको तो अपने आप को 3-4 चीज़ों में केवल डिवाइड करना चाहिए कि पहला, आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपका बिहेवियर और डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, तीसरा आप उसको एकेडमिक से बैलेंस करिए। आपको कभी कोई फेल नहीं कर सकता। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम और तमाम चीज़ों में तो फोकस करते हैं, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है उसको हम स्किप कर जाते हैं और बाद में हम गिल्ट फील करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हम कैसे 2 नंबर 3 नंबर से रुक जा रहे हैं। वो केवल एग्ज़ाम ही उसका वो नहीं है, केवल स्टडीज़ उसका एक वो नहीं है कोरम। उसके साथ साथ आपका अपना जो एटीट्यूड है, आपकी जो थॉट है, आपकी जो अपनी आपका जो विज़न है, वो भी साथ में आपकी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लास्ट है आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है थिंकिंग एबिलिटी, कैसे आप सोचते हैं। इसलिए इसको हर समय आप ध्यान में रखिए कि जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपके अंदर उस तरह की का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, उस तरह की चीज़ें आप में क्रिएट नहीं होंगी कि आप एक कदम आगे बढ़ के करना चाहें, चलना चाहें या उसको अडॉप्ट करना चाहें। तो आज का ये जो टॉपिक था, मैंने इसको इसलिए आपके साथ आज मैंने डिस्कस किया फिजिकल फिटनेस से थोड़ा सा अलग हटकर, क्योंकि आज आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक साइकोलॉजी से रिलेटेड है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अगले सीरीज में जो हम आएंगे तो आपको हम डिस्कस करेंगे कि OLQ ऑफिसर लाइक क्वालिटी हम कैसे फिजिकल फिटनेस के थ्रू अपने अंदर गेन कर सकते हैं और कैसे चेंज कर सकते हैं, और कैसे फिजिकल फिटनेस आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ को रिफॉर्म कर सकता है, जिससे एक आप आगे चलकर अफसर लाइक क्वालिटी आपके अंदर अडॉप्ट हो सके और आप आने वाले एग्ज़ाम्स को अच्छी तरह से क्रैक कर सकें। इसलिए मेरी आप सभी से अपील है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। टाइम टू टाइम जो हमारा आपका कन्वर्सेशन हो रहा है उसको आप वॉच करिए, ऑब्जर्व करिए, अपने कमेंट्स भी करिए। यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज यू आर द बेस्ट जज टू असेस आवरसेल्फ कि हाउ वी आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और हाउ वी आर परफॉर्मिंग दीज थिंग्स। क्योंकि आपका असेसमेंट एक भी एक्चुअल असेसमेंट है। तो जुड़े रहिए, साथ में जो हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी बेनिफिट उठाइए और ऑर्गेनाइजेशन के साथ रह के अपने सपनों को पूरा करिए। अगले सीरीज में फिर हम मिलेंगे साथ में आपके एक नए टॉपिक के साथ, एक नए आइडियाज़ के साथ, और मेरी कोशिश होगी कि आपको एक नए नए जो भी चीज़ें हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहें, उससे आप बेनिफिशियल होते रहें। और आप साथ में मैं बार बार अपील करूंगा कि जो मैंने पिछली कई सीरीजों में बताया है कि फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि लास्ट वीक में सर ने परफॉर्म करके भी दिखाया था,
उन चीज़ों को आप अडाप्ट करिए। आगे आने वाले टाइम्स में फिर हम कुछ डेमोस्ट्रेशन आपको करके दिखाएंगे जिनको आप अपने घरों में कर सकते हैं। साथ में अभी भी चूँकि पैंडेमिक चल रहा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आपकी ज़रूरत है तो आप बाहर निकलिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल मत निकलिए। अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkalshiclasses.com।